हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का दृष्टिकोण या अवधारणा कहाँ तक फैली हुई है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन देखेंगे। साथ में ही इसके महत्व को भी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इस बात का प्रिय दर्शकों आप लोग याद रखिएगा कि मैं यहाँ व्याख्यान के माध्यम से आपको उस विषय को समझाने और अच्छी ढंग से उसे याद रखने में सहयोग मात्र प्रदान करता हूँ। अतः हे प्रिय दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि मेरी बात समझने के बाद आप अपने ज्ञान से संतोष मत कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान से संतोष करने वाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। संतोष धन से होता है तो व्यक्ति अच्छा होता है, लेकिन अगर ज्ञान से व्यक्ति संतोष करे तो व्यक्ति छोटा हो जाता है। तो 3 चीज़ों से असंतोष ही करना चाहिए। एक ज्ञान से, दूसरा भगवान के नाम से, तीसरा दान से। किसी वस्तु को देने में संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि असंतोष ही रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करो और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लो। अर्थात इन 3 चीज़ों से कभी भी आप संतोष ना करें। चलते हम लोग, ये जो हमारा बस इतना ही दायित्व है कि आप इस विषय को अच्छे ढंग से समझा दूँ। आप इसे समझने के बाद कोई भी किताब पढ़ेंगे या कहीं भी कुछ पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बीएड ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी या व्यवहारिक क्षेत्रों में भी इसका अपना विशेष महत्व है। यदि हम स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो जनरली तौर पे जो लोग समझते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, तो शरीर स्वस्थ होने का ये तात्पर्य है कि वह समाज में भी, पर्यावरण में भी उसका उचित ढंग से समायोजन हो, शरीर के पोषक तत्वों में भी उसका उचित ढंग से समायोजन हो, और जो शरीर के अंदर या जो मन मस्तिष्क में जो उसकी सोच और भावनाएं, क्रिया, व्यवहार इत्यादि बनती हैं या होती हैं, वो सभी क्या हों, स्वस्थ हों, तो उसे हम कहा जाता है कि शरीर स्वस्थ है। उसी तरह से अगर हम विशेष भाषा में देखें, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत शरीर ही नहीं अनेक घटक शामिल होते हैं। चाहे वह आपका प्राकृतिक घटक से संबंधित हो, चाहे आप जैविक घटक, जेनेटिक गुणों से संबंधित हो, चाहे वह सामाजिक घटक से संबंधित हो। यानी सामाजिक घटक, जैविक घटक यानी जीव के गठन, उत्पत्ति इत्यादि से, वंश, आनुवंशिकता से ऐसे कर लीजिए, या फिर प्राकृतिक घटक, पर्यावरण की स्थिति क्या है, भौगोलिक क्या स्थिति है, जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम क्या है, ये सभी इत्यादि सभी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम बात करें स्वास्थ्य शिक्षा की, तो स्वास्थ्य शिक्षा सिर्फ शरीर तक ही नहीं, उस अन्य क्षेत्रों तक या अन्य गतिविधियों तक या अन्य प्राकृतिक गतिविधियों के साथ इस प्रकार से गुथा हुआ है या इस प्रकार से संयुक्त संगठनों का परिणाम है, जिसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का कार्य करेंगे। सभी घटक, वो चाहे प्राकृतिक हो, चाहे जैविक हो, चाहे जेनेटिक से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो समाज से जुड़ा हुआ, सभी घटकों का संयुक्त प्रभाव या सभी तत्वों का संयुक्त प्रभाव, वह प्रभाव किसमें देखा जाएगा? शरीर पर देखा जाएगा, और व्यक्ति के द्वारा समाज के व्यवहार पर देखा जाएगा, और पर्यावरण के अंतर्गत व्यक्ति का व्यवहार और उसके समाज का व्यवहार, यानी पर्यावरण के अंतर्गत उसका व्यवहार, समाज के अंदर उसका व्यवहार और शरीर के साथ उसका व्यवहार, यानी सभी तत्वों का या सभी घटकों का संयुक्त प्रभाव शरीर, समाज और पर्यावरण पर उत्तम व्यवहार या उत्तम प्रभाव का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास या उसके जीवन के कल्याण में वृद्धि हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा। अगर फिर से इसको देखिए एक बार, सभी घटक या सभी तत्वों का संयुक्त प्रभाव के रूप में शारीरिक, सामाजिक और पर्यावरणीय और सांवेगिक उत्तम व्यवहारों का अध्ययन इस प्रकार से किया जाता है कि उसके व्यक्तित्व का विकास या
उसके जीवन के कल्याण में क्या हो, वृद्धि हो, तो ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है, स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो जीवन के समस्त घटकों का संयुक्त रूप से प्रभाव का अध्ययन करते हुए उनके शरीर और समाज, पर्यावरण और संवेगात्मक गतिविधियों में उत्तम व्यवहार को बताते हुए या उत्तम व्यवहार का निर्माण करते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण या उसके जीवन के कल्याण में वृद्धि करता है या कल्याण को सुनिश्चित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत हम लोग मात्र ये शरीर से संबंधित हैं कि हमारे शरीर का, जो हम लोग सामान्य भाषा में समझते हैं कि हमारे शरीर का स्वस्थ संतुलन हो, स्वस्थ पोषक तत्व हो और स्वस्थ ढंग से शारीरिक के संचालन हो, हम लोग मात्र बस इतना ही समझते रहे। लेकिन वास्तव में जो स्वास्थ्य शिक्षा है वह शरीर के संग आपके समाज में जो शरीर के माध्यम से जो व्यवहार हो रहा है और पर्यावरण के अंतर्गत जो शरीर का व्यवहार हो रहा है या पर्यावरण के अंतर जो उसका समायोजन है और शरीर का संवेगात्मक जो विकास हो रहा है उसके अंतर्गत उत्तम व्यवहार को बताता है। कौन सा, स्वास्थ्य शिक्षा, ताकि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो सके या उसके जीवन के कल्याण में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। इस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा जीवन के समस्त घटकों का संयुक्त प्रभाव के रूप में अध्ययन करते हुए या संयुक्त प्रभाव हर दृष्टिकोण से उस पर प्रभाव को देखते हुए या अध्ययन करते हुए व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और संवेगात्मक इत्यादि क्षेत्रों में उत्तम व्यवहार का निर्माण करते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास करती है या उसके जीवन के कल्याण में क्या करती है, वृद्धि करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। अगर इसको सिंपल भाषा में अगर देखें तो स्वास्थ्य शिक्षा वह है जो व्यक्ति के जीवन में अच्छी आदतों का निर्माण करते हुए व्यक्तिगत के संग संग सामाजिक कल्याण में भी उसकी वृद्धि करती है या उस व्यक्तित्व या सामाजिक कल्याण के निर्माण का आधार प्रस्तुत करती है। उसे हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, अब देखो अच्छी आदत का मतलब होता है कि हम भोजनों में पोषक तत्वों को ग्रहण करें, भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की ग्रहण करने की हमारी प्रवृत्ति हो, बदल के भोजन करने की, तो अच्छी आदत है। समाज में हम व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ लोगों के भी कल्याण का कार्य करें तो अच्छी आदत है। पर्यावरण में हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उसका फ़ायदा लें, अच्छी आदत है। हमारा संवेगात्मक, हमारी जो इमोशंस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, जो कुछ भी है, संवेगात्मक गतिविधियाँ वो ऐसी हों जो अच्छे संवेगों का विकास करें। तो इसको अगर संक्षेप में कहा जाए तो वास्तव में जो स्वास्थ्य शिक्षा है हमारी अच्छी आदतों का निर्माण करते हुए व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करती है या उसका क्या करती है, निर्माण करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। तो अब यहाँ अच्छी आदतों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक सब आ जाएंगे। जैसे होता है कि हर बात को समझने का एक ही तरीका नहीं, उसके अनेक तरीके होते हैं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है या कौन सा तरीका जल्दी समझ में आता है, यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण या व्यक्तिगत गतिविधियों पर या व्यक्तिगत क्षमताओं पर ही निर्भर करता है। तो संक्षेप वाला भी अर्थ देख लिए और व्यापक अर्थ भी देख लिए कि संयुक्त घटकों का या सभी घटकों का संयुक्त प्रभाव के रूप में इस प्रकार अध्ययन करता है। सभी घटकों का संयुक्त प्रभाव के रूप में शारीरिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांवेगिक गतिविधियों में उत्तम व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास या उसके जीवन के कल्याण में क्या हो, वृद्धि हो सके या वृद्धि सुनिश्चित कर सके। उसी को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। आप जितनी बार इसको समझेंगे उतनी बार आपको नई नई चीज़ें समझ में आएंगी और उतना ही आप अच्छे ढंग से उसे जान सकेंगे। अब इसके आगे महत्व की बात अगर हम करें तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या करती है, व्यक्तित्व का विकास करती है। सामाजिक व्यक्तित्व, शारीरिक गतिविधियों से संबंधित व्यक्तित्व, संवेगात्मक गतिविधियों से व्यक्तित्व, पर्यावरणीय परिस्थितियों में हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए यानी पर्यावरणीय
या प्राकृतिक व्यक्तित्व, इन सभी व्यक्तित्व के उत्तम स्वरूप को कौन सा बताता है? स्वास्थ्य शिक्षा बताता है। इसीलिए ये स्वास्थ्य शिक्षा का आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व है। दूसरा अगर हम देखें समायोजन, समायोजन का ये तात्पर्य है कि जो समस्याएं हैं, जो प्रकृति है, जो व्यक्ति हैं, जो समाज है, इसमें जो है अनेक प्रकार के जो है परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वह समायोजित होता है, यानी देश काल वातावरण के अनुसार उत्तम व्यवहार या उत्तम क्रिया को अपनाने या व्यवहार करने संबंधी बातों का निर्धारण या व्यवहार का निर्धारण भी स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। जैसे अगर ये कहा जाए कि सभी व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण शुद्ध हो। अगर आपके पास पेड़ नहीं, आपके पास खेत नहीं है, छत है, तो गमले में ही लगा लो। तो उसको कहा जाएगा कि जब गमले में छत में लगा लेता है कोई पौधा या तुलसी का पौधा लगा लेता है तो उसको कहा जाएगा समायोजित हो गया। यानी देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुसार जिस अवस्था में, उस अवस्था में भी उत्तम व्यवहार को बताता है कौन? स्वास्थ्य शिक्षा। अगला है मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन का ये तात्पर्य यह है कि जो स्वास्थ्य जो शिक्षा होती है उत्तम व्यवहार को भी बताती है। उत्तम मानसिक अवस्था मतलब शांत रहना, धैर्य धारण करना और अपने दायित्वों को पूरा करने में कष्ट को सहन करना। तो ये हमको एक प्रकार से जो है सांवेगिक और मानसिक संतुलन को हमें जन्म देता है स्वास्थ्य शिक्षा। जैसे हमको अगर कोई उत्तम व्यवहार का आदर्श दिखता है तो हमारा जो छोटे व्यवहार है जिसमें अनेक प्रकार के कष्ट हैं उसको सहन करते हुए उस तरफ गमन करेंगे, तब हम सीख पाएंगे। तो ये हमारा एक प्रकार से मानसिक संतुलन, व्यवहारिक संतुलन, सामाजिक संतुलन को स्वस्थ और उत्तम रूप से बताता है स्वास्थ्य शिक्षा। इसलिए भी इसकी आवश्यकता या महत्व है। समस्याओं में कमी, समस्याओं में अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी या स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ शारीरिक दृष्टिकोण, मानसिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण को अगर हम अच्छे ढंग से अपनाते हैं, स्वस्थ दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, तो निश्चित रूप से समस्याओं में कमी आती है। अगर हम शरीर के प्रत्येक पोषक तत्वों को अगर ध्यान में रखते हुए हम भोजन बदल के करते हैं तो हमें कुपोषण की समस्या नहीं होगी। अगर हम बड़ाई, छोटाई, मान, प्रतिष्ठा, आदर्श इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए समाज में व्यवहार करते हैं तो सामाजिक समस्याओं में कम हो जाएगी या समाज में संघर्ष की स्थिति नहीं होगी या कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो समस्याओं में भी कमी लाता है स्वास्थ्य शिक्षा, चाहे वो शारीरिक समस्याएं हों, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हों, चाहे पर्यावरणीय समस्याएं हों, उसमें क्या करता है? कमी लाता है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है जागरूकता। जागरूकता जो है यानी स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से हम सबको जागरूक करते हैं, सबको जानकारी देते हैं, सबको सतर्क करते हैं ताकि वह व्यक्ति जो है अपना जो है प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से वह जो है अपने कार्यों को सही समय पर करता रहे ताकि उसके जीवन में समस्याएं न उत्पन्न हो या कुसमायोजन की स्थिति न उत्पन्न हो। यानी वह स्वस्थ ढंग से अपने व्यक्तित्व का निर्माण प्रत्येक स्तर पर स्वस्थ दिशा में, स्वस्थ दृष्टिकोण से कर सके। अगला है पर्यावरणीय संतुलन। पर्यावरणीय संतुलन का ये तात्पर्य जैसे जनसंख्या और पर्यावरण का अनुपात, ये कहिए हमारे जो है अन्य एक प्रकार से कहे पर्यावरणीय संतुलन का जैविक और अजैविक घटक, जैविक और प्राकृतिक घटक, इन दोनों के बीच में जो उचित संतुलन की बात आती है या उचित संतुलन बनाए रखने की बात आती है, ये तब संभव है जब व्यक्ति पर्यावरण के या स्वस्थ शिक्षा के विषय में वो समझता हो। जैसे होता है ना कि आप अनुमान लगाते हो ना कि इस समय अगर कोई अच्छा परिवार है, कोई अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस परिवार में 2 ही बच्चे या 1 बच्चे देखने को मिलते हैं, एक पति पत्नी के पीछे। तो वहाँ पर कहने का मतलब यह है कि देश काल वातावरण के अनुसार उचित व्यवहार, उचित क्रिया, उचित गतिविधियों को अपनाने और उस ढंग से चलने का भी हमें संदेश स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय संतुलन, वह चाहे मनुष्य के आधार पर पर्यावरणीय संतुलन हो, चाहे अजैविक या अप्राकृतिक घटकों के माध्यम से जैसे इसमें अगर हम बात करें तो जो परमाणु बम है तो वह जो है इस समय लोग नहीं इसका इस्तेमाल करते क्योंकि उसके पर्यावरणीय के विनाशकारी प्रभावों को जान चुके हैं। यही कारण है कि युद्ध बहुत से होने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल कोई नहीं करना चाहता। तो कहने का मतलब यह है कि पर्यावरणीय संतुलन चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक हो, चाहे वो
किसी भी दृष्टिकोण से हो तो उस तरह से बनाए रखने का पर भी बल दिया जाता है या बनाए रखने को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे और लोगों का स्वस्थ व्यक्तित्व का या स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। अगला है जन कल्याण का निर्धारण। स्वास्थ्य शिक्षा क्या करती है? जन कल्याण का निर्माण करती है, निर्धारण करती है, ताकि स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ शरीर का निर्माण हो सके और व्यक्ति अपने गुणों का विकास करते हुए समाज के अच्छे समाज का निर्माण कर सके। इस प्रकार जन कल्याण की भावनाओं को सामाजिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, सांवेगिक स्तर पर, पर्यावरणीय स्तर पर भी इसका निर्माण करती है या बताती है। कौन? स्वास्थ्य शिक्षा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य शिक्षा की ये महत्व है या हम आवश्यकता भी कह सकते हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा का ये रहा अर्थ। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा की क्या ज़रूरत पड़ती है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।